डेटा पैकेट के बारे में हमने पढ़ा कि डेटा पैकेट के अंदर 4 तरह की इंफॉर्मेशन होती है। एक इंफॉर्मेशन मैक एड्रेस ऑफ रिसीविंग नेटवर्क कार्ड की होती है और दूसरी इंफॉर्मेशन मैक एड्रेस ऑफ सेंडिंग नेटवर्क कार्ड की होती है। तीसरा जो खुद डेटा होता है और चौथी इंफॉर्मेशन होती है CRC वैल्यू, जिसका काम होता है डेटा को वेरीफाई करना। इस डेटा पैकेट को हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि ये हमारी सेंडिंग NIC है। सेंडिंग NIC को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर को जानी है वो हमारी सेंडिंग PC होगी और उसमें लगी हुई NIC सेंडिंग NIC कहलाएगी। ये सेंडिंग NIC जब एक डेटा पैकेट को दूसरे NIC के पास सेंड करती है तो उसके अंदर जो एक इंफॉर्मेशन होती है वो होती है मैक एड्रेस की, जो रिसिपिएंट के लिए होती है। दूसरा जो खुद सेंडर NIC का मैक एड्रेस होता है। तीसरा इंफॉर्मेशन डेटा होता है जिसे दूसरे NIC को रिसीव करना होता है और चौथी इंफॉर्मेशन होती है CRC वैल्यू। इसका काम होता है डेटा को वेरीफाई करना। तो अगर हम एक पैकेट की बात करें, एक पैकेट की बात करेंगे तो उसके अंदर ये 4 तरह के इंफॉर्मेशंस होंगे: रिसिपिएंट मैक एड्रेस, सेंडर मैक एड्रेस, डेटा और CRC। तो अब हम देखें, ये हमारा सेंडिंग NIC है और ये हमारा रिसीविंग NIC है। सेंडिंग NIC ने पैकेट को, इस पैकेट को इसको सेंड किया और उस पैकेट के अंदर ये 4 तरह की इंफॉर्मेशंस हैं। यहां अब हम नेटवर्किंग टोपोलॉजीज के बारे में जानेंगे। टोपोलॉजीज का मतलब होता है टू अरेंज द कंप्यूटर्स इन ऑर्डर। कंप्यूटर्स को हम किस ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। व्हाट इज द वे ऑफ कनेक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स और कंप्यूटर डिवाइसेस। ये नेटवर्क टोपोलॉजी 3 तरह की होती है, जिनमें से एक है बस टोपोलॉजी, सेकेंड है रिंग टोपोलॉजी और थर्ड है स्टार टोपोलॉजी। इनको हम एक एक करके सीखते हैं। फर्स्ट है बस टोपोलॉजी। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमें पता चलता है कि प्रत्येक कंप्यूटर आपस में एक सिंगल केबल से जुड़े हैं। मीन्स ऑल पीसेस आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल केबल दैट रन्स टू ऑल द पीसेस। एक सिंगल केबल सारे पीसेस को कनेक्ट करती है। ऐसा होने से प्रॉब्लम क्या होती है कि सभी डिवाइसेस को ये चेक करना होता है कि कोई दूसरी डिवाइस डेटा तो सेंड नहीं कर रही है। मीन्स एट ए टाइम ओनली वन PC कैन सेंड द डेटा ओवर द केबल। अगर 2 डिवाइसेस एक साथ डेटा को सेंड करते हैं उस समय कोलिजन हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है बस टोपोलॉजी के अंदर कि ये केबल दोनों ही इन पे टर्मिनेट होनी चाहिए। तो इस बस टोपोलॉजी के अंदर हमने जाना कि एट ए टाइम में कोई सिंगल डिवाइस कम्युनिकेट कर सकती है। दूसरा रिंग टोपोलॉजी, इसमें भी एक सिंगल केबल के द्वारा ही सारे पीसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए वो एक टोकन का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि टोकन सिंगल होती है इसलिए इस तरह की टोपोलॉजी में कोलिजन का कोई रोल नहीं होता है। एक टोकन कंटिन्यूअस एक PC से दूसरे PC पे पास होता रहता है। जिस PC को डेटा सेंड करना होता है वो टोकन के साथ में मैसेज को ऐड करके डेटा पैकेट को सेंड करती है। क्योंकि इसमें एक सिंगल टोकन होता है इसलिए कोलिजन जैसी कोई बात
इस टोपोलॉजी में नहीं होती है। तो बस और रिंग टोपोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि बस में एट ए टाइम पे जब दो डिवाइसेस टॉकिंग करेंगी तो कोलिजन हो सकता है, जबकि रिंग टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होगा। एक सिंगल टोकन होता है और जिस पीसी के पास वो टोकन होता है वही पीसी डेटा को सेंड कर सकता है। स्टार टोपोलॉजी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी यहां पे हम नेटवर्किंग के हार्डवेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हार्डवेयर प्रोटोकॉल्स जिनका कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, जैसे पहला हमारा हार्डवेयर प्रोटोकॉल होता है इथरनेट, दूसरा टोकन रिंग। इथरनेट चूंकि नेटवर्किंग के स्टैंडर्ड्स की अगर बात की जाए तो नेटवर्किंग के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जिनमें से इथरनेट भी एक है। मीन्स इथरनेट इज वन ऑफ द नेटवर्किंग स्टैंडर्ड। चूंकि नेटवर्क में कॉमन टाइप की बात करें तो भी इथरनेट का ही नाम आता है। और इथरनेट के 3 वर्जन्स होते हैं। पहला है कोएक्सियल, दूसरा है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर और तीसरा है फाइबर ऑप्टिक। कोएक्सियल इथरनेट की हम बात करेंगे। कोएक्सियल इथरनेट में कोएक्सियल केबलिंग के द्वारा डेटा पैकेट को सेंड और रिसीव किया जाता है। कोएक्सियल इथरनेट में कोएक्सियल केबलिंग के द्वारा डेटा पैकेट्स को सेंड और रिसीव किया जाता है, जो 2 तरह की होती है। एक को थिक इथरनेट कहते हैं और यह 10/5 पे काम करती है। दूसरे को थिन इथरनेट कहते हैं और यह 10/2 पे काम करती है। इस कोएक्सियल इथरनेट का डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट, यहां पे आप देखें, जैसे ही आप बस पे ज्यादा पीसी को कनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा काज है कि अगर नेटवर्क केबल पे एक सिंगल ब्रेक होता है तो संपूर्ण नेटवर्क डाउन हो जाएगा। मीन्स पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। ये इसका कोएक्सियल इथरनेट का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। पहले हम थिक इथरनेट की बात करें, जो 10/5 को सपोर्ट करता है। थिक इथरनेट को थिक नेट भी कहा जाता है। जिसमें सभी पीसी सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं, जिसको सेगमेंट कहा जाता है, और उसके बीच में इंटरवल 2.5 मीटर्स का होता है, जिसकी मार्किंग केबल पे कर दी जाती है। कनेक्शन टू केबल मेड यूजिंग अ वैम्पायर कनेक्टर। यहां पे जिस कंप्यूटर को हमें इसे जोड़ना होता है उसको हम वैम्पायर कनेक्टर के द्वारा ही जोड़ते हैं। 10/5 का मतलब होता है, इस 10/5 का मतलब होता है मैक्स सेगमेंट लेंथ ऑफ 500 मीटर। ये 5 हमारा बताता है डिस्टेंस को। 5 का मीन्स 500 मीटर लेंथ पे, मतलब हमारे जो केबल की सेगमेंट है वो मैक्सिमम 500 मीटर लंबी हो सकती है। और उसमें उस 500 मीटर लेंथ में 100 डिवाइसेस को ऐड किया जा सकता है। और इस थिक नेट के द्वारा जो पीसी हमारे आपस में अरेंज होते हैं वो बस टोपोलॉजी होती है, जहां पे मैक्सिमम डेटा रेट हमें 10 मेगाबिट्स
पर सेकेंड मिलता है। अगर हम इस 10⁵ को ऐसे डिफाइन करें कि 10 का मतलब है स्पीड जो 10 मेगाबिट्स हो जाएगी, और 5 का मतलब है डिस्टेंस जो 500 मीटर तक जाएगा। मीन्स एक सेगमेंट की लेंथ 500 मीटर हो सकती है, उसके अंदर 100 डिवाइसेस हम ऐड कर सकते हैं, जहां पे डेटा को स्पीड मिलेगा 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। इसके लिए किसी हब या स्विच की जरूरत नहीं होती है। अब थिक ईथरनेट की बात करें। थिक ईथरनेट को ही हम कंटिन्यू करते हैं। यह एक कोएक्सियल केबल है जिसे बस केबल भी कहा जाता है। इसके दोनों एंड पे टर्मिनेटर लगा हुआ है। उसके बाद ये वैम्पायर्स है, वैम्पायर कनेक्टर्स है, जिनके थ्रू हम अपने पीसीज को कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पीसीज हैं जो वैम्पायर से कनेक्ट हो रहे हैं। वैम्पायर कनेक्टर से पीसी की मैक्सिमम लेंथ 50 मीटर्स हो सकती है। दो वैम्पायर के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 2.5 मीटर हो सकती है। अगर इस केबल के साथ में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। इस मैसेज को आप देखें। बिकॉज ऑफ कोलिजन बस नेटवर्क्स आर वेरी स्लो, रेयरली अचीविंग 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं 10⁵ के बारे में। मैक्सिमम 100 पीसीज इस एक सेगमेंट पे कनेक्ट हो सकती है, और ये हमारे वैम्पायर्स कनेक्टर्स लगे हुए हैं जिससे हम अपने पीसीज को कनेक्ट करेंगे, और इसकी मैक्सिमम लेंथ 500 मीटर्स हो सकती है, और जो डेटा को स्पीड मिलेगा वो 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड होगा। अगर इसमें देखिए ये डिवाइस इस समय डेटा को सेंड कर रही है, उसी पीरियड में सेम टाइम पे ये डिवाइस भी डेटा को इस तरह सेंड करती है। ये डेटा इधर से आया और ये डेटा इधर से आया, तो बीच में कोलिजन होगा। डेटा कोलिजन किसे कहते हैं, यह क्या होता है? बिफोर सेंडिंग अ पैकेट ऑन द बस, पैकेट को बस पर सेंड करने से पहले a PC must determine that no other PC is using the bus। मीन्स एट ए टाइम में एक सिंगल पीसी ही बस को यूज कर सकती है, तो उसको किसी भी पीसी को नेटवर्क पे डेटा सेंड करने से पहले यह डिटरमाइन करना होगा कोई दूसरी पीसी इस समय डेटा सेंड तो नहीं कर रही है। इसके लिए पीसी यूज करती हैं CSMA-CD टेक्नोलॉजी को। CSMA-CD का मतलब होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। यह टेक्नोलॉजी डेटा कोलिजन को अवॉइड करती है। इस टेक्नोलॉजी को यूज करने पे डेटा कोलिजन की संभावना नहीं रहती है। ये यहां पे हम देखें 10⁵ लिखा हुआ है, जिसमें 10 इंडिकेट कर रहा है स्पीड को, जहां पे 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड की हमें एक शेयर्ड स्पीड मिलेगी। शेयर्ड का मतलब जितने पीसेज हम कनेक्ट करते जाएंगे, शेयर होने के नाते स्पीड उतनी स्लो होती चली जाएगी। अगर 10 पीसी हमने कनेक्ट किया हुआ है तो प्रत्येक पीसी 1 मेगाबिट पर सेकेंड के हिसाब से अपने डेटा को ट्रांसमिट करेगी। इसके लिए किसी हब की जरूरत नहीं होती है। 5 हमारा इंडिकेट करता है मैक्सिमम केबल लेंथ को, जो 500 मीटर होता है।
Ethernet termination. Terminators at each end of network cable. अगर हम थिक नेट की इथरनेट केबल यूज किए हैं तो दोनों एंड पे हमें एक टर्मिनेटर यूज करना होगा जो सिग्नल को बाउंसिंग बैक होने से बचाती है। एक टर्मिनेटर के अंदर क्या होता है? रजिस्टर दैट एब्जॉर्ब द सिग्नल। एक टर्मिनेटर के अंदर रजिस्टर की फैसिलिटी होती है जो सिग्नल को एब्जॉर्ब करता है, मीन्स बाउंस बैक नहीं होने देता है। अगर सिग्नल हमारा बाउंस बैक हो जाएगा, अगर सिग्नल हमारा बाउंस बैक हो जाएगा तो हमारे नेटवर्क में कोलिजन की स्थिति होगी। If the cable breaks, there is no termination, causing signals to bounce up and down the cable. अगर केबल हमारे बीच में कहीं ब्रेक होती है जहां पे कोई टर्मिनेशन नहीं होता है, उसके चलते तो जो सिग्नल हमारा बाउंस होगा उस स्थिति को हम पैकेट स्टॉर्म कहते हैं। यानी कंप्यूटर नेटवर्क में पैकेट स्टॉर्म की प्रॉब्लम कब आती है? जब केबल हमारे बीच में ब्रेक होती है और टर्मिनेशन की स्थिति नहीं होती है, उसकी वजह से बाउंसअप सिग्नल हमारा बाउंसअप होता है और वो केबल को डाउन कर देता है। इस स्थिति को ही पैकेट स्टॉर्म कहते हैं। बीएनसी टर्मिनेटर, बायोनेट नील कंसोलेशन टर्मिनेटर, यह इस तरह से होता है जो केबल के दोनों एंड पे टर्मिनेट किया जाता है। ये वही टर्मिनेटर एक तरह से पीछे बताया गया कि रजिस्टर की तरह होता है जो सिग्नल को एब्जॉर्ब करता है। अगर ये नहीं होगा, अगर हम टर्मिनेटर को केबल के दोनों एंड पे नहीं यूज करेंगे तो हमारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। दूसरी टेक्नोलॉजी थी थिन ईथरनेट जो 10/2 पे काम करती है। इसको थिन नेट या चिपर नेट भी कहते हैं। चिपर नेट होने का मतलब है कि 10/2 एक थीनर एंड शॉर्टर केबल होती है जो 10/5 की तुलना में काफी ज्यादा चीप होती है। यहां पे भी हमें 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड मिलती है, लेकिन जो मैक्सिमम लेंथ होती है डेटा के मुताबिक 200 मीटर होनी चाहिए, बट 185 मीटर सपोर्ट करता है। जहां पे एक सेगमेंट में मीन्स एक केबल पे हम 30 डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं, जबकि 10/5 में हमने देखा था 100 डिवाइसेस को यूज कर सकते थे एक सेगमेंट पे। कोलिजन को कम करने के लिए CSMA-CD यहां पे यूज किया जाता है। इसमें वैम्पायर कनेक्टर की जगह पे BNC कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं, जो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसमें किसी हब या स्विच की जरूरत नहीं होती है। 10/2 का ये हमारा नेटवर्क है। ये यहां से लेकर यहां तक एक सेगमेंट है और इसमें मैक्सिमम 30 PC कनेक्ट की जा सकती है और इस केबल की जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो 185 मीटर होगी। ईथरनेट के वर्जन्स, कोएक्सियल, जो हम पीछे कोएक्सियल और उसके वर्जन्स को पढ़े। दूसरा है अनट्विस्टेड शिल्डेड पेयर। अब हम अनट्विस्टेड शिल्डेड पेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसको UTP ईथरनेट कहा जाता है और इसको दर्शाया जाता है 10x/T की तरह से। 10x/T आजकल बिजनेस इंडस्ट्री के लिए एक नया स्टैंडर्ड है और इसके भी 3 वर्जन्स हैं। एक 10/T है, यह हमें 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड देता है। दूसरा 100/T है जो हमें 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड देता है। तीसरा
1000 बेस टी है जो हमें 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड देता है। इस 1000 बेस टी को गीगाबिट इथरनेट के नाम से भी जाना जाता है। इस यूटीपी इथरनेट टेक्नोलॉजी में सभी वर्जन्स स्टार बस टोपोलॉजी को यूज करते हैं। अगर हम बस को हटा दें तो स्टार टोपोलॉजी बचता है। एक्चुअली में हम लोग इस जिसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं वो स्टार टोपोलॉजी ना होके स्टार बस टोपोलॉजी होती है। इसमें यूटीपी केबल को यूज किया जाता है नेटवर्क पे डेटा पैकेट को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। इस डायग्राम को हम देखें, स्टार बस टोपोलॉजी क्यों कहेंगे। जो बस होती है वो इस हब डिवाइस के अंदर होती है और ये जो इससे पीसी कनेक्टेड है वो स्टार बस में कनेक्टेड है। स्टार नेटवर्क का एडवांटेज क्या होता है? पहला एडवांटेज है चीप, दूसरा है इजी टू सेटअप और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें से अगर कोई एक केबल ब्रेक होती है तो संपूर्ण नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मींस पूरा नेटवर्क हमारा डाउन नहीं होगा, फेल नहीं होगा। अब मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन हब एंड एनी डिवाइस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 100 मीटर्स तक हो सकती है। जैसे ये डिवाइस ये पीसी इस हब से 100 मीटर की रेंज में हो सकता है। 2 पीसीज, तो इस तरह से इस पीसी और इस पीसी को देखें तो ये दोनों पीसी एक दूसरे से 200 मीटर्स की दूरी पे हो सकते हैं और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस 1024 ऐड की जा सकती हैं। अगर हम डिस्टेंस को और बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक और डिवाइस यूज करना होगा जिसका नाम है रिपीटर। यह रिपीटर हमें एक्सटेंड को अलाउ करता है। इसकी सहायता से हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। नेटवर्क हब, टर्मिनेटर, बस केबल, ये हब नेटवर्क पोर्ट्स हैं और अंदर ये बस केबल है और इधर को टर्मिनेटर लगे हुए। तो जो हमारा हब होता है उस हब के अंदर टोटल टोपोलॉजी बस केबल की होती है। इसीलिए जिसे स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है वो स्टार बस टोपोलॉजी के नाम से जानी जाती है। अगर हम हब को इस बॉक्स के अंदर एक बस केबल मान लें और इसके कनेक्शंस को ये मान लें कि वो सॉकेट पे हार्ड वायर्ड है, सेम यही स्थिति स्विच की होगी। स्विच और हब में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है स्पीड का। हब स्पीड को डिवाइड करता है और स्विच स्पीड को सेपरेट रखता है। कुछ टर्म्स हैं 10 बेस टी, इसका मतलब 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड ट्विस्टेड पेयर पे हमें स्पीड मिलेगी। दूसरा 100 बेस टी, 1000 बेस टी, जिसमें से जनरली जो हब्स होते हैं वो 10 बेस टी यानी 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड पे ऑपरेट होते हैं।
कैटेगरी 5 केबल को यूज किया जाता है तो वो 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड प्रोवाइड करती है, जबकि कैटेगरी 5E केबल आई वो 1000 मेगाबिट्स यानी 1 गीगाबिट पर सेकेंड की स्पीड प्रोवाइड करती है। यूटीपी केबलिंग स्टैंडर्ड, इसके बारे में आने वाले लेसन में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।